ये देखिए जरा, ये रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। ये मलबा है, जो भी फ्लाइट का मलबा था उसे खींच कर निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जो भी यहां पर ये हमारे सहयोगी मोइन तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आप देखिए उसी जगह पर मौजूद है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास का ये इलाका है। बहुत ज्यादा आप देखिए यहाँ रिहाइश नहीं है, लेकिन फिर भी ढांचे बहुत से बने हुए, आसपास कुछ और बिल्डिंग है, ज्यादातर ग्रीनरी आपको नजर आ रही है। और ये देखिए, ये अभी मलबे से देखिए, मलबे को हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू टीम जो पहुंची है, बचाव दल पहुंचा है, दूसरी तरफ से फायर फाइटर्स भी हैं, जहां धुआं उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जितने लोग हैं उन्हें हटा लिया गया है। क्या इस मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, उन्हें तलाश करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और उसके बाद एम्बुलेंस के से भी लोग पहुंच रहे हैं, फायर फाइटर्स भी पहुंच रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको बिल्डिंग नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड देखिए नीचे खड़ी हुई है, और ये फायर फाइटर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आग का शिकार हुई है प्लेन क्रैश होने के बाद, और लगभग कुछ सेकंड्स में ही प्लेन क्रैश हो गया। ये देखिए, पूरी बिल्डिंग काली हो गई। ये दूसरी बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं। सोचिए, ये लगभग हाई राइज बिल्डिंग है, और आग का गोला कितना बड़ा था, आग का गुबार कितना बड़ा था कि पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्लाइट का एक हिस्सा है जिसे पलटाया गया है, और उसके बाद तलाश किया जा रहा है कहीं कोई शख्स तो दबा नहीं है। ये भी कोशिश हो रही है मलबे में। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से हमारे सहयोगी मोइन आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इस वक्त काम चल रहा है, और आसपास के इमारतों को भी खाली कराया गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त प्लेन गिरा है, जहां पर प्लेन गिरा है, और उसके बाद यहाँ चारों तरफ आग ही आग पसरी थी। तो इतना बड़ा ये हादसा, जिससे सिर्फ एक ही बिल्डिंग नहीं बल्कि आसपास की सारी बिल्डिंग्स लगभग प्रभावित होती दिखाई दे रही है, कालिक की कालिक। और देख पा रहे बिल्डिंग में आप, हालांकि जो लोग इसमें होंगे बेशक वो घायल हो गए होंगे, इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया होगा, लेकिन अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग को हालांकि बुझा लिया गया है, लेकिन मैक्सिमम जो बॉडीज निकाली गई हैं उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है। बड़ा हादसा है ये। गुजरात सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर, इस हादसे पर दुख जताया है, और बाकायदे केंद्रीय उड़ान मंत्रालय की ओर से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो गुजरात सरकार, इसके अलावा उड़ान मंत्रालय की के साथ साथ बाकी जो अहमदाबाद पुलिस है उनकी ओर से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और अगर कोई जानना चाहता है कि जो उनके पैसेंजर्स थे वो कहां पर है या किस हालत में है, या डेड बॉडी अगर है तो वो किस जगह पर है, तो ये यहां पर जानने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ब्रिटिश अगर जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, अब उनके लिए भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लेकिन हमको तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस इलाके की जहाँ पर यह हादसा हुआ। आग ही आग, काले धुएं का गुबार, मलबा ही मलबा, त्रासदी, भयंकर दुर्घटना ये, जहाँ पर एयर इंडिया का एक विमान जिसमें 200 के आसपास यात्री होते हैं वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के साथ उसमें बच्चे, नौजवान, महिलाएं से लेकर के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार होते हैं। और एक महिला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले रही होती है, वो इस बात का सबूत है कि उसमें बोर्ड कर गए थे, विजय रूपाणी बैठे हुए थे। हालांकि हालत कैसी है, उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल, जल्दबाजी भी, लेकिन फ्लाइट में सवार थे ये साफ हो गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको अलग अलग जगहों की हम, जहाँ पे जो हादसा जहाँ पे हुआ है, सोहेल हॉस्पिटल की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, और भगदड़ की भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो दर्शक इसी वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए जरा, हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कैसे हादसा हुआ, किस वक्त हादसा हुआ। पहली बीच की तस्वीर देखिए, सिर्फ कुछ सेकंड में, 1 से लेकर 10 सेकंड तक आप काउंट करिए और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस दौरान प्लेन क्रैश हुआ। पहली तस्वीर जो बीच में आप देख रहे हैं, ये उस वक्त क्रैश की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्लेन जैसे टेक ऑफ किया, बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। बात पर बोलना, यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर 105 कैजुअलिटी बताई जा रही, कहा जा रहा है कि पायलट ने मेडे भी बोला था सर। नहीं, अभी हमने ऑफिशियली कोई उस पर बयान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे तो काम शुरू है अभी। और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने लोग वहाँ से हमें बचा सकते हैं, हमें उनको बचाना है, उनको इमरजेंसी, उनको वहाँ पे सेवा देना है। तो मुझे लगता है कि उस पर बाद में बात कर सकते हैं। पहले काम तो यह है कि हमें लोगों को वहाँ से बचाना है, उनको हेल्पलाइन नंबर कोई जारी किया क्या? वहाँ से एक जी अभी तो नाम केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल साहब को, जो कि अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। उसके बाद वो बता रहे थे
कि अभी क्या स्थिति है और क्या प्राथमिकताएं हैं किए जाने की। ये दो तस्वीरें आपके सामने पीछे देखिए, ये आपको विमान की टेल आपको नजर आ रही है और ये हॉस्टल मेस है जिसमें खाना खाते हैं, वो मेस है ये, और वहां आकर ये प्लेन घुसा है। ये उसका आप टायर देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर वो इमारत देख रहे हैं जहां ये हादसा हुआ है। ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि प्लेन अंदर जाकर घुसा है टकराने के बाद, और जिसके बाद आग लगी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां मौके पर लोग पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बोइंग 787 प्लेन क्रैश में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली नागरिक थे, 1 कनाडा के और 12 क्रू मेंबर, इसमें से 2 पायलट थे। 242 लोग इसमें सवार थे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है अनामिका, और हम दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। सुमित। बिल्कुल, और मैं सोहेल उस शोकोज नोटिस के बारे में जो है थोड़ा बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कुछ जो है वो जिक्र किया गया, जिसका कुछ देर पहले जो है अर्नब गोस्वामी ने भी जिक्र किया, क्योंकि इसमें इस शोकोज नोटिस में जो कि 3 जून को दिया गया था और उसके बाद आज यानी कि 12 जून को इस तरीके की हादसे को हमें जो है वो देखना पड़ता है। इसके पीछे वजह क्या कुछ रही है, क्या कारण रहे हैं, वो साफ होना हालांकि बाकी है। लेकिन जो शोकोज नोटिस था उसमें जो एक्सपायर्ड हो चुके जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो प्लेन टेक ऑफ कर रहे थे। इस तरीके के जो है अनियमितताएं पाई गई जब डीजीसीए की तरफ से जो एक जो है इस तरीके का चेकअप जो है वो किया जाता है, यानी सडन जो चेकिंग होती है कि किस तरीके के कंप्लायंसेस जो हैं वो एयरलाइन की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं। उसमें जो आपातकालीन उपकरण हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनके साथ प्लेन टेक ऑफ कर रहे थे। इसके अलावा जो पंजीकरण या कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है प्लेन्स के वो भी एक्सपायर्ड थे, पुराने ऑनर के नाम पर रजिस्टर्ड थे, उनके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं थी। ये इस तरीके के जो कंप्लायंसेस हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था और इन्हें डीआरएफ में लेवल 2 का कहा जाता है। ये डीआरएफ लेवल 2 का है जो कि बेहद गंभीर। आ गई खबर जहां पे एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर है। विमान के कॉकपिट की जांच करेगी MOCA। अब कॉकपिट मामले में भी जांच MOCA करेगी। तो देखिए विमान के जो अलग अलग पार्ट्स हैं और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उसकी जांच की जा रही है। हादसे का जो पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमकर लापरवाही बरती गई है। ये नोटिस के कागज जो दिख रहे हैं, जो जिसपे शब्द लिखे हुए हैं, उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लापरवाही जमकर बरती गई। जब खामियां थी, तकनीकी खामियां थी, तो किसने परमिशन दी उड़ाने की? और 15 दिनों का नोटिस और 15 दिनों का समय यहाँ पे क्यों दिया गया टाटा कंपनी को? और जिस तरीके से एयर इंडिया की ओर से जब विमान में खामी थी, इमरजेंसी मटेरियल्स में खामी थी, तो आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? हालांकि यहाँ पे जांच की बात आ रही है, जांच के बाद शायद कार्रवाई का भी यहाँ पे ढोंग किया जाए, लेकिन इतनी यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन? लापरवाही या तकनीकी खामी या फिर मैनुअल कोई मिस्टेक? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से हम, जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। 100 से ज्यादा बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। दुखद खबर यह भी कि विजय रूपाणी इसी प्लेन में मौजूद थे। हालांकि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो मौके पे प्रयास लोगों का ये है, प्राथमिकता ये है कि अगर कोई वहां पर घायल हो गया हो उसको इलाज मिल सके। आसपास की चूंकि बिल्डिंग भी प्रभावित हो गई है, तो अगर वहां पे कोई प्रभावित हो इससे तो उसको इलाज मिल सके। लेकिन दुखद खबर, बड़ा हादसा, कार्रवाई की बात, कार्रवाई से पहले जांच की बात।